Hello everyone, I hope you all are doing great and taking very good care of yourself. Welcome back to Mom's Little World. हम सभी चाहते हैं एज अ पेरेंट कि हमारा बच्चा इंग्लिश रीडिंग जितने अर्ली हो सके स्टार्ट कर सके। हम सभी चाहते हैं कि स्कूल की फॉर्मल स्कूलिंग प्रॉपर से स्टार्ट होने से पहले अगर ये सारी चीज़ें हम उसे सिखा सकें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। या फिर जब बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं तब भी हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी वो इंग्लिश रीड करना सीख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनके लिए ईजी हो जाएंगी, वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे स्कूल के करिकुलम से बहुत ईजीली। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ें हमें कब सिखानी है और प्रॉपर डायरेक्शन क्या होना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि आई हैव एन एल्डर सन माही और उसने प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट कर दी थी व्हेन ही वाज अराउंड 4+। To be precise, 4.2 to 4.3 he started properly reading story books which are of stage 3 or stage 4 I could say। और जब वो 3.5 ईयर्स ओल्ड था उस टाइम पे उसने 3, 4, 5 और 6 लेटर वर्ड्स आराम से पढ़ने और फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमने कैसे ये पूरी जर्नी कवर की, कैसे हमने स्टार्ट किया और इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे किया। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। The earth moves at more than 1 crore kilometers an hours as it circles the sun. Each year it travels nearly 940 million kilometers to complete a full circle. Wow. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लगे तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एक लाइक बटन हिट करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशन के वीडियोस के आपको ज़रूर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वुड टेल यू इज स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। यस, स्टार्टिंग अर्ली इज़ द की। जब भी आप बच्चों को पढ़ाने का सोच रहे हो, रीडिंग या फिर राइट कराने का सोच रहे हो, तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करो उतना ज़्यादा बेटर होगा। वी स्टार्टेड व्हेन माही वाज अराउंड 1.5 ईयर ओल्ड। वी स्टार्टेड विद वेरी इजी स्टोरी बुक्स और हमने ये हैबिट बना दी थी बेड टाइम स्टोरीज की। बहुत सारे लोग ये चीज़ें करते हैं लेकिन हमने ऐसे बुक्स चूज़ की जो बहुत ईजी टू रीड हो। जैसे एक बुक आती है व्हाट पेपर वांट्स। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पेपर और वो बहुत ही 1-2 लाइन में अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है चीज़ों को और एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी उसके आसपास में नरेट की हुई है। वैसे ही हमें एक और बुक मिली थी जिसमें मंकी थे, उसके डक्स थे, फ्रेंड्स थे, स्वान्स जो उसके फ्रेंड्स थे और उसके आसपास हमने स्टोरी फ्रेम कर दी। और इन्हीं सारे 2-3 बुक्स को, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ बुक भी आपको नहीं रेफर करनी है, 2-3 बुक्स रखिए जिसे आप रिपीटेडली उसे दिखा रहे हो और डेली बेसिस पे पढ़ा रहे हो तो बच्चे के मन में जो बुक्स होती है उनकी एक इमेज हमेशा रजिस्टर्ड होती रहती है और एक अटैचमेंट उनका स्टार्ट होते जाता है बुक से। सो इफ़ यू विल स्टार्ट अर्ली यू आर गोइंग टू रेज अ बुक लवर, अ गुड रीडर। आपका बच्चा भले ही किसी पर्टिकुलर एज पे प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट करना शुरू करे लेकिन उसे बुक से एक फैसिनेशन हो जाए और वो फैसिनेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अर्ली स्टार्ट करना ज़रूरी है। द सेकेंड वन इज़ इंट्रोडक्शन टू द अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो बच्चों को एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको इंट्रोड्यूस करने शुरू कर देने चाहिए। आजकल तो बहुत सारी राइम्स आती हैं जब भी बच्चे सुन रहे होते हैं तो आप ट्राई करें कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड राइम्स भी आप उनके साथ गाएं, एग्जीक्यूट करें। जितनी भी बुक्स हम रेफ़र करते हैं उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो और ईजिली आप अमेज़ॉन से उन्हें बाय कर सकते हो। तो हमने ए फॉर एप्पल इस टाइप की जो बुक्स होती हैं अल्फ़ाबेट्स रिलेटेड वो 4-5 बुक्स रखी थी। एक तो बोर्ड बुक्स आती हैं, हमने फ्लैश कार्ड रखे थे और ये इंट्रोड्यूस हमने किया था व्हेन ही वाज अराउंड 18 मंथ्स ओल्ड। तो हर एक बच्चे की पेस अलग होती है और ये चीज़ एज अ पेरेंट आप ही समझ सकते हो कि आपका बच्चा कब रेडी है। तो इसमें प्लीज़ ट्राई नॉट टू रश और नॉट टू पुश योर चाइल्ड अ लॉट। जस्ट कैप्चर ऑल द साइंस। इफ़ द चाइल्ड इज़ शोइंग इंटरेस्ट, अगर बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप फ्लैश कार्ड दिखा सकते हो या कुछ ऐसा तरीका निकाल सकते हो जैसे आप टॉय। मैंने क्या किया था कि वेजिटेबल्स जो होते हैं प्लास्टिक वेजिटेबल्स उनके ऊपर भी आप लेटर ट्रेस करके यू कैन स्टार्ट टेलिंग एप्पल, ए एप्पल,
So the third step is teaching phonics. You must start teaching phonics only when the child turns 3 years old. कभी भी 3 years से पहले आप phonics ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा confusion क्रिएट कर सकता है और सारा लर्निंग प्रोसेस बहुत मेसी हो सकता है. तो आप जहाँ बच्चों को आगे बढ़ाने का सोच रहे थे, कई बार ये आप पे उल्टा हो जाता है और प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है या फिर काफ़ी डिले हो सकता है. So once the child turns 3 years old, start introducing them to single letter phonic sounds like a, b for b, c, k, like this kinds of sounds. When the kids are thorough with the single letter phonic sound, then move on to blending of letters, where you can blend two phonic sounds like a, b, ab, kind of a, the, at. And then when the child will be learning the blending things, they can easily understand how to make these 2-letter words or 3-letter words or how these things works. So the learning should always be holistic. जब बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे वर्क करती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और भूलने की कोई चांसेस नहीं होते हैं. डिक्टेशन जैसे स्कूल्स में होते हैं, तो बच्चे को कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं. कोई वर्ड की फ्लावर की स्पेलिंग याद करो, एप्पल की स्पेलिंग याद करो, बिकॉज ही इज़ by that time he must be having that clear understanding of phonics, कि अगर आप उसे भूलते जाओगे तो वो बहुत ही अच्छे से उन चीज़ों को लिख पाएगा, बिकॉज वो कोरिलेट कर पाएगा कि ये साउंड इस पर्टिकुलर लेटर से रिलेट करता है. सो व्हेन यू आर डन विद 2 to 3 letter words, यू कैन आराम से इंट्रोड्यूस देम टू अ वर्ड बाइंडर. मैं आपको शो करती हूँ कि जो वर्ड बाइंडर है ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, आई कुड से, जहाँ पे आप डिफरेंट लेटर्स को ब्लेंड कर सकते हैं, डिफरेंट साउंड्स को ब्लेंड करके दिखा सकते हैं. इंग्लिश वर्ड बाइंडर्स आते हैं एंड हिंदी आप इसको वर्ड बिल्डर भी कह सकते हो. सो इसमें 3 फ्लैश कार्ड्स जैसे होते हैं जो एक साथ बाइंड किए होते हैं और आप उसमें मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग करके बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हो. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. नेक्स्ट स्टेप आते हैं साइड वर्ड्स. तो इसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज साइड वर्ड्स. बहुत लोग इसको अग्री नहीं करते हैं. सो आई फॉल इन दैट कैटेगरी जो कि अग्री नहीं करते हैं. मैंने साइड वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है, मैंने ये बेसिक चीज़ें ही फॉलो की हैं, बिकॉज साइड वर्ड्स कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा साइड वर्ड्स, और याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है. इवन वी हैव बीन देयर. So I do not believe in teaching the particular side words. I believe in this particular steps जो मैंने आपसे discuss किए हैं. Now comes the 5th step, which is very important. Next level reading. It means जब बच्चे phonics समझ चुके हैं, जब बच्चे blending समझ चुके हैं, 2 or 3 letter words or 4 or 5 letter words, by this time the child must be around 3.5, 3.7 or approaching 4. Then you must introduce them to next levels की book. ऐसा कैरेक्टर आप चूज़ करो जो कि बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हो. फॉर एग्जाम्पल आई चोज़ पेपा पिग, क्योंकि माही को बहुत ज़्यादा पसंद है. आई होप सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है. तो बहुत अच्छी स्टोरी बुक्स आती हैं पेपा पिग्स की, आप वो ले सकते हो, बहुत ही ईजी है. मैजिक हैट्स ये लेवल 2 की बुक है. ऐसी ही लेवल 1 की बुक्स भी आती हैं और लेवल 3 की बुक्स भी आती हैं. तो लेवल 1 की बुक्स आई डोंट नो वेयर इट इज़, मुझे मिल नहीं पाई कहाँ थी, बट आई हैव दिस लेवल 2 बुक्स और इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी. तो इसमें बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं. एज आई सेड, माही को स्पेस वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये स्टोरी बिल्कुल स्पेस से रिलेटेड है. कैसे एक बच्चा जाता है उसकी स्टोरी है इसमें, और बहुत ही ब्यूटीफुली छोटे छोटे सेंटेंसेस में इन्होंने बताया, लाइक बिली जम्प टू बट द एलियन जम्प्ड हायर, फ्लॉप. सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर. And I will highly recommend this Panchatantra book, my book of big book of amazing stories of Panchatantra. ये बहुत ही least price, I think only 99. और इसकी अच्छी बात ये है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो बच्चे को आप रोज़ सुना सकते हो. ये आज भी इस फॉक्स की स्टोरी सुनता है. सो इट इज़ सो कलरफुल एंड सो ब्यूटिफुल कि किसी भी बच्चे का मन करेगा ये सारे पढ़ने का. और देखो आप कितने स्मॉल सेंटेंसेस हैं. एंड देन really lovely sentence, the Brahmin's dream. So he is the Brahmin, he is dreaming about something. And then the cunning mediator. The last and important thing is practice daily. Yes,
जब बच्चा ये सारे 50 स्टेप्स आप कर चुके हो तो आपका फाइनल जो टारगेट है वो है मेकिंग देम रीड द बुक डेली. यस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये बहुत ही परफेक्ट सेइंग है इन इटसेल्फ. तो आप इसे एक बेड टाइम रूटीन बना लो, या फिर जब भी आपको लीजर टाइम मिलता हो बच्चों के साथ वो 15 to 20 मिनट्स डेली आपको फिक्स करने की आप उनके साथ बैठ के बुक्स पढ़ रहे हो. आप जो है तो मैगजीन्स पढ़ लो जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट आ रहा हो, या फिर न्यूज़पेपर में कोई अच्छी सी स्टोरीज आई हैं ओनली द किड्स सेक्शन, और स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक्स हो. अगर उन्हें कुछ और पसंद हो, जैसे हमने बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया माही को इंट्रोड्यूस कराई हुई है बिकॉज ही इज़ रियली वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस जियोग्राफिकल थिंग्स. सो राइट नाउ ही इज़ रीडिंग दिस बुक एंशिएंट टेल ऑफ विट एंड विजडम. ये उसकी मामा ने उसे गिफ्ट की थी और वो खुद ही अभी ये सारी बुक्स पढ़ लेता है. और ये थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं ये लाइन्स एंड दीज थिंग्स, बट ही इज़ वेरी कंफर्टेबल. तो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेता है, खुद ही अब तो रीड कर लेता है. सो लाइक चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, और हमें नरेट करके सुनाता भी है. देन वी हैव दिस encyclopedia for him, my first planet earth encyclopedia, because he is very much interested in these things. तो डेली पढ़ना is kind of a very good family time with him. स्टोरीज आप पंचतंत्रा की स्टोरी बुक्स इंट्रोड्यूस करो, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करो उन्हें कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोज़ हों, उसमें कैरेक्टर्स हों इंटरेस्टिंग, और उन्हें इंटरेस्टिंग बना के आप उनके साथ रीड करो डेली. होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगा तो गिव अस अ थम्स अप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द फ्यूचर अपडेट्स. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और इफ़ यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस या आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं. We will be very happy to read your comments. See you next week. Till then, bye bye. Take care.